हाँ, नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखेंगे। प्रीपोजिशन कंपाउंड का नेक्स्ट बियॉन्ड एंड अंडरनेथ। बियॉन्ड तो हमने सेवन एग्जांपल्स दिए हैं और अंडरनेथ के 5। काफ़ी डिटेल में वीडियो है, इतना डिटेल में शायद कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाता होगा। एक एक प्रीपोजिशन इतने सारे एग्जांपल्स तो हम लोग देखेंगे। बियॉन्ड इसको कितने तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। लेट्स सी। दी सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल नाउ। अभी सिचुएशन है जो अभी का जो कंडीशन है हमारे बियॉन्ड, हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया, अभी हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहा। कैसा इस्तेमाल हो रहा है? आउट ऑफ कंट्रोल। कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल जाती है उसके लिए बियॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। द सिचुएशन बियॉन्ड आवर कंट्रोल नाउ। अभी हमारे कंट्रोल से सिचुएशन बाहर चली गई, हमारे कंट्रोल में नहीं रही, आउट ऑफ कंट्रोल, बियॉन्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, माई नोकिया फोन इज बियॉन्ड रिपेयर। नॉट पॉसिबल, कोई चीज पॉसिबल नहीं है उसके लिए बियॉन्ड का इस्तेमाल होता है। माई नोकिया फोन इज अनरिपेयरेबल, रिपेयर नहीं हो सकता। कांट बी रिपेयर, नहीं हो सकता। या तो बियॉन्ड रिपेयर भी इस्तेमाल कर सकते, बियॉन्ड रिपेयर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बियॉन्ड। माई नोकिया फोन इज बियॉन्ड रिपेयर, फोन अभी रिपेयर नहीं हो सकता। अनरिपेयरेबल, उसकी जगह पे आप बियॉन्ड रिपेयर लिख सकते हो। इस तरह से बियॉन्ड का इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द मैथ्स क्वेश्चन वाज बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट। मैथ का जो क्वेश्चन है, मैथ का जो सवाल है, सारे स्टूडेंट की जो एबिलिटी है, सारे स्टूडेंट की जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसके कहीं ज्यादा है उसका सवाल। कैसा इस्तेमाल हो रहा है? टू फार, टू एडवांस टू सॉल्व। बहुत एडवांस है, बहुत दूर है हमारे रीच के, हमारे सॉल्व करने के लिए हमको एबिलिटी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा जितना नॉलेज एक्सपीरियंस है उससे कहीं ज्यादा ही मैथ का सवाल है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? बियॉन्ड का। टू फार, टू एडवांस टू सॉल्व, इसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? बियॉन्ड। द मैथ क्वेश्चन वाज बियॉन्ड द एबिलिटी ऑफ ऑल स्टूडेंट। मैथ का जो सवाल था सारे स्टूडेंट, सारे बच्चों के एबिलिटी से, योग्यता से बहुत आगे था, वो सॉल्व नहीं हो सकता है। इस तरह से बियॉन्ड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नाउ माई सन इज बियॉन्ड माई रीच। बोलते हैं ना, अरे भी हमारे पहुंच से बाहर हो गया, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया, मेरे हाथ से बच्चा मेरा छूट गया, मेरे हाथ से मेरी वाइफ छूट गई, कंट्रोल में नहीं है। हम कहते हैं अपने घर में टू फार टू कंट्रोल या हैंडल, इतना दूर चला जाना, इतना आगे निकल जाना कि वो कंट्रोल नहीं हो सकता, उसके लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? बियॉन्ड का इस्तेमाल होता है। नाउ माई सन इज बियॉन्ड माई रीच। अभी मेरा बच्चा मेरे कंट्रोल से बाहर चला गया, अब इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। बियॉन्ड माई रीच, बियॉन्ड माई कंट्रोल, बियॉन्ड माई हैंडल, बियॉन्ड का इस्तेमाल ऐसा भी कर सकते हो। नेक्स्ट, कोल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया विल नॉट गो बियॉन्ड 1 वीक। बियॉन्ड का इस्तेमाल कैसे हो रहा है? कैन नॉट क्रॉस अ पर्टिकुलर टाइम, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। कैन नॉट क्रॉस अ स्पेसिफिक टाइम, कैन नॉट क्रॉस अ पर्टिकुलर टाइम, कोई विशेष समय। विशेष समय क्या है? कैसा यहाँ पे है? 1 वीक। 1 वीक से ज्यादा इंडिया का जो कोल प्रॉब्लम है वो नहीं जाएगा। दैट मीन्स 1 वीक के अंदर ही इंडिया का कोल प्रॉब्लम को इंडियन गवर्नमेंट, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल सॉल्व इट। अभी फिलहाल कोल प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि पावर कट हो सकता है, लाइट का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं क्योंकि कोयला नहीं है, कोल नहीं है। तो इसके लिए मैंने बनाया सेंटेंस, कोल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया विल नॉट गो। भारत का जो कोल का प्रॉब्लम है, कोयला का प्रॉब्लम विल नॉट गो, नहीं जाने वाला बियॉन्ड 1 वीक। 1 वीक से ज्यादा आगे जाने वाला नहीं, 1 वीक के अंदर सॉल्व कर लें। तो कैन नॉट क्रॉस अ पर्टिकुलर टाइम, इसके लिए बियॉन्ड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मेनी पीपल वॉक बियॉन्ड एज ऑफ 60, हैपनिंग आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफिक टाइम, पर्टिकुलर टाइम या गिवन टाइम, उसके आगे भी कोई काम होता है, करीब होता है, हैपनिंग होता है, कुछ इवेंट होता है लाइफ में या कहीं पे भी, उसके लिए इवेंट का इस्तेमाल होता है। जैसे मेनी पीपल वर्क, बहुत सारे लोग काम करते हैं बियॉन्ड एज ऑफ 60, 60 साल के आगे, 60 साल के बाद। तो 60 साल क्या है? हैपनिंग आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम। स्पेसिफाइड टाइम क्या है? 60 ईयर्स। तो उसके आगे भी जाके बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इस तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। कोई स्पेसिफाइड टाइम है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, मेनी पीपल वर्क बियॉन्ड एज ऑफ 50, मेनी पीपल वर्क बियॉन्ड एज ऑफ 70। ऐसा भी कह सकते हैं नेगेटिव, मेनी पीपल
कैन नॉट वर्क बियॉन्ड एज 60, नेगेटिव बना सकते हैं और डिक्लेरेटिव बना सकते हैं। तो हैपनिंग आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, इसके लिए बियॉन्ड का इस्तेमाल होता है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं बियॉन्ड का। मुकेश अंबानीज वेल्थ इज फार बियॉन्ड व्हाट वी थिंक, मोर देन समथिंग, मतलब हम जितना इमेजिन करते हैं, जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा कंपेयर हम नहीं कर सकते। कंपेयर से या जो हमारे माइंड में चल रहा है उससे कहीं ज्यादा किसी के पास कोई चीज है, उसके लिए बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुकेश अंबानीज वेल्थ, मुकेश अंबानी का जो धन है, वेल्थ है, विरासत है, उनके पास पैसा है, इज फार बियॉन्ड, बहुत आगे है, बहुत ज्यादा है, व्हाट वी थिंक, जितना कि हम सोचते हैं, मतलब हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा उनके पास वेल्थ है, मोर देन समथिंग। तो ये 7 एग्जांपल हो गए बियॉन्ड के। नेक्स्ट देखते हैं अंडरनीथ। अंडरनीथ मतलब होता है बिलो, डाउन, बीनीथ, नीचे, बट उसको डिफरेंट तरह से डिफरेंट सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट मीनिंग निकलता है उसका। जैसे विपुल लुक्स शॉर्ट टेम्पर्ड, लगता कि विपुल बहुत शॉर्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है। लुक्स लगता है, दिखता है, विपुल लुक्स शॉर्ट टेम्पर्ड बट अंडरनीथ ही इज वेरी सॉफ्ट, अंदर से वो सॉफ्ट है, दिखता तो सॉफ्ट टेम्पर बट अंडरनीथ, अंदर वालों से, अंदर से वो कैसा, ही इज सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, बहुत दयालु है, अच्छा है, अच्छे स्वभाव का है। टू शो समथिंग वंस रियल फीलिंग, किसी की रियल फीलिंग बताने के लिए भी बियॉन्ड का इस्तेमाल होता है, अंडरनीथ का इस्तेमाल, सॉरी अंडरनीथ का इस्तेमाल होता है कि दिखने में तो है बट उसके रियली में वो कैसा है कि बहुत सॉफ्ट है। तो टू शो समवन्स रियल फीलिंग, किसी की सचमुच फीलिंग दिखाने के लिए, सचमुच फीलिंग बताने के लिए अंडरनीथ का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं राज लिव्स इन द अपार्टमेंट अंडरनीथ माइन, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। अंडरनीथ माइन मतलब मेरे फ्लैट के नीचे, मेरे कमरे के नीचे, मेरे अपार्टमेंट के नीचे कौन रहता है, राज रहता है। जस्ट बिलो, बिलो डाउन, इसके लिए अंडरनीथ का इस्तेमाल होता है। राज लिव्स इन, राज रहता है इन में, दी अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में, अंडरनीथ माइन, मेरे अपार्टमेंट में, मेरे नीचे रहता है, मतलब मेरे फ्लैट के नीचे रहता है, उसके लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, अंडरनीथ का। आप बिलो भी कर सकते हो, अंडरनीथ भी कर सकते हो, दिस इज एग्जाम्पल, सेम लाइक बिलो एंड डाउन, अंडरनीथ का इस्तेमाल। नेक्स्ट, आई विल लीव द की अंडरनीथ द सोफा, हम कभी कभी बोलते हैं हम भाई चाबी वहां पे छुपा के जाएंगे, ड्रॉर में रहेगा, तकिए के नीचे रहेगा, सोफा के नीचे रहेगा, देख लेना, पता कर लेना, वहां पे मिल जाएगा, उसके लिए अंडरनीथ का इस्तेमाल होता है। आई विल लीव द की, मैं चाबी को छोड़ के जाऊंगा, अंडरनीथ द सोफा, सोफा के नीचे, मतलब बिलो समथिंग इन हाइडिंग वे, अंडरनीथ का इस्तेमाल हाइडिंग वे में हो सकता है, छिपाने के तरीके से होता है, छिपाने के एंगल से भी देख सकते हो कि हमने सोफा के अंदर चाबी छिपा के रखी है, जब तुम जाओगे तो देख लेना, बिलो समथिंग इन हाइडिंग वे, आई विल लीव द की अंडरनीथ द सोफा, सोफा के नीचे मैं चाबी छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी। नेक्स्ट, द wound is healed on top but skin underneath is still painful beneath a pillow, यहाँ पे 2 मीनिंग है, इसमें 2 सेंटेंस है। द wound is healed, healed मतलब ठीक हो जाना, क्योर, सही हो जाना, जो घाव थी, wound मतलब घाव, इज healed ठीक हो गई है, on top ऊपर से तो घाव ठीक हो गई है, बट लेकिन स्किन जो है, जो आपकी स्किन है, त्वचा है, अंडरनीथ इज स्टिल पेनफुल, बस उसके नीचे की त्वचा हो गया अभी भी स्टिल पेनफुल, अभी भी दर्द दे रही है। बीनीथ या बिलो का इस्तेमाल कैसा हुआ, अंडरनीथ का बीनीथ और बिलो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। द वुंड इज हेल्ड ऑन टॉप बट स्किन अंडरनीथ इज स्टिल पेनफुल, ऊपर से घाव भर गई है बट नीचे, स्किन के नीचे, अंडरनीथ द स्किन अभी भी दर्द है, बिलो, बीनीथ। Last example of underneath. Underneath of the bus was badly damaged. Lower part or down. नीचे का भाग, underneath नीचे का भाग, underneath of the bus, बस के नीचे का भाग was badly damaged, बुरी तरह से तहस नहस हो गया, बुरी तरह से खराब हो गया, डैमेज हो गया, काम का नहीं है। Means lower part or down, किसी चीज का lower part के लिए भी underneath का इस्तेमाल करते हैं। Underneath of the car is badly damaged, underneath of the bus was badly damaged, lower part of the anything, even is under। तो 7 एग्जाम्पल इसके और 5 एग्जाम्पल इसके
लोग देख सकते हो और अपना सेंटेंस खुद बनाओ, खुद सीखो, स्पीक करो और इस्तेमाल करो इसको सेंटेंस को। ओके, थैंक यू।